नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान ले लो में। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 3 ऑपरेटर डिस्कस करे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आपने अभी तक हमारी ऑपरेटर की पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑपरेटर आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ये कहता है कि या तो दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करूँगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इनिशियल में बिटवाइज जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो बाइनरी कोड पे परफॉर्म होते हैं। जैसे मैंने ए के अंदर 13 है और बी के अंदर 25। अब ए एंड बी का बिटवाइज एंड करेंगे तो पहले ए का बाइनरी कोड निकालेंगे और बी का भी बाइनरी कोड निकालेंगे। अब देखिए, इसका बिटवाइज एंड करने के लिए अपन एक साथ लाइन में लिख देंगे। अब इसमें ये कहता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू ही ट्रू होगा। तो 1 1 ट्रू, 0 0 फॉल्स, 1 0 फॉल्स, 1 1 ट्रू, 0 1 फॉल्स, 0 0 फॉल्स, 0 0 फॉल्स एंड 0 0 फॉल्स। जब इसका हम डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 9 आएगी। सेकंड ऑपरेटर है बिटवाइज और। बिटवाइज और ऑपरेटर कहता है कि यदि एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। जैसे 13 का बाइनरी कोड होता है 0 0 0 0 1 1 0 1 और 25 का बाइनरी कोड होता है 0 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, अब 1 और 1 ट्रू तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, 0 0 फॉल्स तो ये फॉल्स होगा, 1 और 0 एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया 1, 1 1 1 हुआ, 0 1 एक भी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दिया। अब हम इसको अगर हम इसका डेसिमल कैलकुलेट करेंगे तो 29 आएगा। ठीक है, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर 1 को 0 और 0 को 1 कर देगा, यानी ट्रू का फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। तो देखिए 13 का बाइनरी कोड होता है 0 0 0 0 1 1 0 1। अब हम इसका नॉट करेंगे तो 1 का 0, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1 और 0 को 1। तो जब हम इसका नॉट करेंगे, बिटवाइज नॉट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -14। अब फोर्थ ऑपरेटर है बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। एक्सऑर ऑपरेटर में अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे दोनों तरफ अगर 1 1 है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों तरफ या तो 1 है या 0 है या एक तरफ 1 है और एक तरफ 0 है तो ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे 1 और 1 तो दोनों सेम वैल्यू है तो 0 रिटर्न कर दिया, 0 0 दोनों सेम वैल्यू है तो 0 रिटर्न कर दिया, 1 0 दोनों डिफरेंट वैल्यू है तो ट्रू रिटर्न करा, 1 1 दोनों सेम वैल्यू है तो 0 रिटर्न करा, 0 1 दोनों डिफरेंट वैल्यू है तो 1 रिटर्न करा और 0 0 सेम है तो इसने 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका जब हम डेसिमल निकालते हैं तो इसका रिजल्ट 20 आता है। ठीक है फ्रेंड, अब फिफ्थ ऑपरेटर है बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर में जो भी बाइनरी कोड है उसको राइट में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे ए का बिटवाइज बाइनरी कोड होता है 0 0 0 0 1 0 0 0 0 जो है 8 का बाइनरी कोड होता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको बिटवाइज राइट शिफ्ट करेंगे एक बार तो इसका रिजल्ट आएगा, जैसे ये 1 यहाँ पे था, अब इसको राइट में शिफ्ट कर दिया अपन ने एक बार तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पीछे 0 लग जाएगा तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा 4। ठीक है फ्रेंड, अब सिक्स्थ ऑपरेटर है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में जो भी बाइनरी की वैल्यू है उसको लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे ए के अंदर इनिशियल में 8 था, अब इसको लेफ़्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया गया एक बार तो 1 इनिशियल में यहाँ पे था, 8 के अंदर यहाँ पे, तो इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, 1 इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई क्योंकि इसको लेफ़्ट में एक बार शिफ्ट कर दिया। अगर हम इधर 2 लिखते तो 2 बार शिफ्ट होता। अब इसका डेसिमल वैल्यू है 16। ठीक है फ्रेंड, अब हम समझ लेते हैं सेकंड ऑपरेटर जो है स्ट्रिंग। पहले हम इसकी टेबल देख लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। ए में 1 1 1, बी में भी 1 0 1 0। ठीक है, अगर हम इसका एंड करेंगे तो 1 और 1 1 होता है, 1 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 0 0 0 होता है, क्योंकि एंड में अगर दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। सेकेंड है और, ए एंड बी का अगर हम और करते तो और ऑपरेटर कहता है अगर एक भी वैल्यू ट्रू तो मैं ट्रू दूंगा, तो 1 1 ट्रू, 1 0 ट्रू, 0 1 भी ट्रू होता है और 0 0 फॉल्स। एक्सोर ऑपरेटर कहता है अगर दोनों वैल्यू सेम होगी तो मैं फॉल्स दूंगा, अदरवाइज ट्रू दूंगा। तो देखिए फ्रेंड,
1 और 1 सेम है तो उसने फॉल्स रिटर्न करा, 1 0 ये डिफरेंट है तो उसने 1 रिटर्न करा, 0 1 भी डिफरेंट है तो उसने 1 रिटर्न करा, 0 0 सेम वैल्यू है तो उसने 0 रिटर्न करा। अब है बिटवाइज नॉट ऑपरेट। बिटवाइज नॉट ऑपरेट 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए का बिटवाइज नॉट करेंगे तो 1 का 0, यहाँ पे भी 1 का 0, 0 का 1 और 0 का 1। तो फिफ्थ ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर राइट वाली वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है। इसमें पहला ऑपरेटर इक्वल्स टू ऑपरेटर। इक्वल्स टू ऑपरेटर में जैसे मैंने लिखा है $x इक्वल्स टू y 5, तो x के अंदर 5 को असाइन कर दिया जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। सेकेंड ऑपरेटर है प्लस इक्वल्स टू। प्लस और इक्वल्स टू ऑपरेटर में लेफ़्ट वाली वैल्यू के अंदर राइट वाली वैल्यू को ऐड करके जो भी रिजल्ट आता है उसको लेफ़्ट वाली वैल्यू में असाइन कर दिया जाता है। जैसे मैंने लिखा x प्लस इक्वल्स टू 5, तो x के अंदर जो भी वैल्यू है माना 2 है तो उसमें 5 ऐड करके x के अंदर ही उसको स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू x प्लस 5 माइनस इक्वल्स टू के अंदर लेफ़्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू में से माइनस किया जाता है और जो भी रिज़ल्ट आता है उसको लेफ़्ट वाले ऑपरेंड के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। इसको हम x इक्वल्स टू x माइनस 5 भी लिख सकते हैं। फोर्थ ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू ऑपरेटर। इसका यूज़ लेफ़्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के लिए किया जाता है और जो भी रिज़ल्ट आता है उसको लेफ़्ट वाले ऑपरेंड के अंदर असाइन कर दिया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू है x इंटू 5। ठीक है फ्रेंड। फिफ्थ ऑपरेटर है डिवाइड इक्वल्स टू ऑपरेटर। डिवाइड इक्वल्स टू ऑपरेटर में लेफ़्ट वाली वैल्यू के अंदर राइट वाली वैल्यू का डिवाइड दिया जाता है और जो भी रिज़ल्ट आता है वो लेफ़्ट वाली वैल्यू में असाइन कर दिया जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 5। सिक्स्थ ऑपरेटर है मॉड इक्वल्स टू ऑपरेटर। मॉड इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ लेफ़्ट वाली वैल्यू में राइट वाली वैल्यू का मॉड दिया जाता है और इसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसको लेफ़्ट वाली वैल्यू के अंदर असाइन कर दिया जाता है। इसका एक और तरीका लिखने का ये है x इक्वल्स टू x मॉड 5। ठीक है फ्रेंड्स। सेवन्थ ऑपरेटर है फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर। फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर में लेफ़्ट वाली वैल्यू में राइट वाली वैल्यू का फ्लोर डिवीज़न कैलकुलेट किया जाता है और जो भी रिज़ल्ट आता है उसको लेफ़्ट वाले ऑपरेंड में असाइन कर दिया जाता है। इसका एक और तरीका लिखने का ये है x इक्वल्स टू x फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर 5। ठीक है फ्रेंड। एट ऑपरेटर है एक्सपोनेंट इक्वल्स टू ऑपरेटर। एक्सपोनेंट इक्वल्स टू ऑपरेटर में लेफ़्ट वाली वैल्यू की राइट वाली वैल्यू में जो भी होती है उसकी उतनी पावर करके लेफ़्ट वाले ऑपरेंड में असाइन कर दी जाती है। जैसे मैंने लिखा x एक्सपोनेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू 5, तो x की 5 पावर करके x के अंदर ही स्टोर कर दी जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू x एक्सपोनेंट ऑपरेटर 5। ठीक है फ्रेंड्स। नाइन्थ ऑपरेटर है एंड इक्वल्स टू ऑपरेटर। एंड इक्वल्स टू ऑपरेटर में लेफ़्ट वाली वैल्यू को और राइट वाली वैल्यू के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसको लेफ़्ट ऑपरेंड के अंदर असाइन कर दिया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू $5 के। ठीक है फ्रेंड्स। टेंथ ऑपरेटर है बिटवाइज और इक्वल्स टू ऑपरेटर। इसमें लेफ़्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू के बीच में बिटवाइज और परफॉर्म किया जाता है और जो भी रिज़ल्ट आता है उसको लेफ़्ट ऑपरेंड के अंदर साइन कर दिया जाता है। जैसे मैंने लिखा x बिटवाइज और इक्वल्स टू 5, तो x और 5 के बीच में बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो x के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि $x इक्वल्स टू है $5 के और ऑपरेटर 5। ठीक है फ्रेंड्स। 11th ऑपरेटर एक्सॉर इक्वल्स टू ऑपरेटर। एक्सॉर इक्वल्स टू ऑपरेटर में लेफ़्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू के बीच में एक्सॉर ऑपरेटर का टास्क परफॉर्म किया जाता है और फिर जो भी रिज़ल्ट आता है उसको लेफ़्ट वैल्यू में असाइन कर दिया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू x एक्सॉर 5। एक्सॉर ऑपरेटर के अंदर अगर दोनों वैल्यू सेम है तो फॉल्स रिटर्न होगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है फ्रेंड्स। 12th ऑपरेटर है बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल्स टू। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर x में जो भी वैल्यू होगी उसको 5 बार राइट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जैसे माना x में है 5 तो 5 को 5 बार राइट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू x राइट शिफ्ट ऑपरेटर 5। ठीक है फ्रेंड्स। 13 ऑपरेटर है लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल्स टू। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर x के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको लेफ़्ट में 5 बार शिफ्ट कर दिया जाएगा और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको x में स्टोर कर दिया जाएगा।
सिक्स्थ ऑपरेटर है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर आता है कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यूज़ दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है, जो है डॉट। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने लिखा डबल कोट्स के अंदर हेलो डॉट वेलकम, तो ये क्या करेगा, हेलो और वेलकम को डॉट ऑपरेटर दोनों को कॉन्केनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा हेलो वेलकम। इसके अंदर सेकेंड ऑपरेटर है डॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, कॉन्केटेनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें लेफ्ट वाली वैल्यू के अंदर राइट वाली वैल्यू को कॉन्केट करके लेफ्ट वाले ऑपरेंड के अंदर असाइन कर दिया जाता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान इनिशियल में ए के अंदर है रोज़, तो इसको प्रिंट करेंगे तो ई को वैल्यू ऑफ ए इज़ डबल कोट्स बंद, डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया एंड ए, ठीक है। तो अब डॉट ऑपरेटर इन दोनों को कॉन्केट करके रिजल्ट दे देगा वैल्यू ऑफ ए इज़ रोज़, ठीक है। अब अपन का यूज़ कर रहे हैं डॉट कॉन्केटेनेशन इक्वल्स टू ऑपरेटर, तो ए डॉट इक्वल्स टू इंडिया। अब डॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करेगा, ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर इंडिया को कॉन्केट करके ए के अंदर ही स्टोर कर देगा। माना इनिशियल में ए में रोज़ था, तो डॉट कॉन्केट ऑपरेटर उसमें इंडिया को कॉन्केट कर देगा और ए के अंदर ही असाइन कर देगा, तो ए के अंदर आ जाएगा रोज़ इंडिया। तो देखिए वैल्यू ऑफ ए इज़ डॉट डॉलर ए, तो ये बन जाएगा वैल्यू ऑफ ए इज़ रोज़ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, ये है। अब चलिए एक एक करके इन सभी ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने PHP की एक ब्लैंक फाइल ओपन कर ली है। इसमें मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, ए जिसमें मैं डाल देता हूँ 10 एंड दूसरा है b जिसमें मैं डाल देता हूँ 5 इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन। देन मैंने लिखा इको डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूँगा, पहले समझेंगे हम बिटवाइज ऑपरेटर। मैं लिखूँगा बिट WI बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है फ्रेंड्स। ब्रेक टैग दे देता हूँ ताकि अलाइनमेंट अच्छा आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। सेमीकोलन देन सेव, ठीक है फ्रेंड्स। पहला ऑपरेटर हम समझेंगे इसके अंदर बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो मैंने लिखा इको डबल कोट्स के अंदर $A एंड $B बराबर है कॉमा, ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा मैं $A का एंड करेंगे $B के साथ, $A का एंड करेंगे $B के साथ, देन कॉमा, देन ब्रेक टैग, देन सेमीकोलन, देन सेव। मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड F5, तो देखिए फ्रेंड 10 एंड 5 का करेंगे हम बिटवाइज एंड, तो 0 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसमें सेकेंड ऑपरेटर समझते हैं और ऑपरेटर। तो इको मैंने लिखा ब्रैकेट में $A और $B इक्वल्स टू है कॉमा, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा $A का और कैलकुलेट करेंगे $B के साथ, ठीक है, कॉमा, ब्रेक टैग, ठीक है फ्रेंड्स। देन सेमीकोलन। मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ। तो 10 और A का बिटवाइज और कैलकुलेट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा, देखिए फ्रेंड्स 15, क्योंकि बिटवाइज और कहता है कि यदि एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो ट्रू रिटर्न करेंगे। तो इसको पहले इसने 10 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया और 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके अंदर एंड परफॉर्म करेंगे, सेम एज 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करके इसके अंदर और परफॉर्म करेंगे। इसमें नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट। तो मैंने लिखा इको डबल कोट्स में निगेशन करेंगे अपन $A का, देन इक्वल्स टू है ये कॉमा, ब्रैकेट में लिखा मैंने निगेशन $A, देन कॉमा, देन ब्रेक टैग, ठीक है फ्रेंड। देन सेमीकोलन, देन इसको सेव कर देते हैं, इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो F5, तो देखिए 10 का निगेशन करेंगे तो -11 आएगा, क्योंकि निगेशन में ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू रीड कर देता है, ठीक है फ्रेंड। इसमें नेक्स्ट ऑपरेटर हम समझेंगे एक्सॉर ऑपरेटर। तो मैंने लिखा इको डबल कोट्स के अंदर $A एक्सॉर $B, देन इक्वल्स टू है ये कॉमा के अंदर मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर $A का एक्सॉर कैलकुलेट करूँगा मैं $B के साथ, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा ब्रेक टैग, देन सेमीकोलन, देन सेव। मैं इसका आउटपुट चेक करा देता हूँ आपको F5। तो देखिए
10 और 5 में एक्सोर कैलकुलेट करेंगे तो 15 रिजल्ट दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर बिटवाइज। तो मैंने लिखा ई को डबल कोट्स के अंदर डॉलर ए को मेरे को राइट में शिफ्ट करना है 2 बार, तो मैंने लिखा कॉमा, मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा डॉलर ए राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2, ठीक है, कॉमा, देन ब्रेक टैग BR टैग, इधर मैं इक्वल्स टू लगा देता हूँ ताकि अलाइनमेंट अच्छा आ जाए। देन सेव, देन इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं अपन, देन F5। तो देखिए फ्रेंड 10 के को अगर हम राइट में शिफ्ट करेंगे 2 बार तो इसका रिजल्ट आएगा 2। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो मैंने लिखा ई को डबल कोट्स के अंदर डॉलर बी लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2, ठीक है फ्रेंड, इक्वल्स टू लगा देता हूँ, कॉमा, ब्रैकेट में लिखा मैंने डॉलर बी को मैं लेफ़्ट शिफ्ट कर दो 2 बार, ठीक है फ्रेंड्स, देन कॉमा, देन ब्रेक टैग, ठीक है फ्रेंड्स, देन इसको सेमीकोलन, देन सेव। मैं इसका आउटपुट चेक करा देता हूँ आपको। देखिए 5 के अंदर अब लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे 2 बार तो इसका रिजल्ट आएगा 20, ठीक है फ्रेंड। लेफ़्ट में शिफ्ट करने का मतलब है कि 5 की बाइनरी वैल्यू निकालेंगे फिर उसको लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम समझेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर। मैंने लिखा ई को डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग ऑपरेटर, ठीक है फ्रेंड, देन ब्रेक लगा देता हूँ मैं, देन सेमीकोलन। इसमें हम समझेंगे पहला डॉट ऑपरेटर। तो मैंने लिखा ई को डबल कोट्स के अंदर हेलो, अब मैं इसमें लगाऊंगा डॉट ऑपरेटर और फिर लिखूंगा मैं डबल कोट के अंदर वेलकम ME, ठीक है फ्रेंड, देन सेमीकोलन। अब देखिए फ्रेंड डॉट ऑपरेटर इन दोनों को कॉन्क्रीट कर देगा और दे देगा हेलो वेलकम। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया F5, तो देखिए हेलो वेलकम इसका रिजल्ट आ चुका है। मैं इधर ब्रेक दे देता हूँ ताकि अलाइनमेंट अच्छा आ जाए, ठीक है फ्रेंड। अब हम डिस्कस करेंगे डॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो मैंने लिखा डॉलर ए इक्वल्स टू है हेलो के, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सेमीकोलन लगाया। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ई को डबल कोट्स में ए इक्वल्स टू है अपना कॉमा डॉलर ए के, देन सेव। मैं इसका आउटपुट चेक करा देता हूँ आपको, देन F5। देखिए ए इक्वल्स टू हेलो के। अब अपन यूज़ करेंगे डॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो मैंने लिखा डॉलर ए में डॉट इक्वल्स टू कर दो वेलकम को, तो इसका मतलब होगा ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर वेलकम जोड़ के ए के अंदर ही असाइन कर दो। देखिए इसका आउटपुट चेक करा देता हूँ मैं आपको। ई को डबल कोट्स के अंदर ए इक्वल्स टू है कॉमा डॉलर ए के, देन सेमीकोलन। अब मैं इसका आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ। देखिए डॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करेगा, हेलो के अंदर वेलकम को कॉन्केट करके ए के अंदर ही असाइन कर देगा, तो इसका रिजल्ट आएगा हेलो वेलकम। तो देन F5। देखिए इनिशियल में जब हमने ए के अंदर डाला था हेलो तो हेलो था, अब इसके बाद हमने किया इसमें डॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़, तो ए की वैल्यू होगी हेलो वेलकम, ठीक है फ्रेंड। ऐसी ही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।